केस नंबर 8 नावल मोहब्बत की खामोश आवाज। बेसमेंट की हवा में सफेद रोशनी तेज होती जा रही थी। जंकू का जिस्म इसी से धुंधला होना शुरू हो चुका था। उसके पैर अब दिखाई नहीं दे रहे थे। वो हवा में मुअल्का था, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई नादीदा ताकत उसे इस दुनिया से रुखसत कर रही हो। तायां, जंकूक ने आखिरी बार तायां का नाम लिया। उसकी आवाज में जुदाई का कर्ब था। नहीं जंकूक, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तायां चीखा। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और तड़प उठी। वो 50 साल पुरानी डायरी को फर्श पर फेंक कर आगे बढ़ा। तायां ने ये सोचे बगैर कि जंकूक एक रूह है, उसे छुआ नहीं जा सकता। उसे दोनों हाथों आगे बढ़ाए और पूरे दिल की ताकत से जंकूक के शिफाफ होते हुए कंधों को पकड़ने की कोशिश की। और ठीक उसी सेकंड एक जोरदार मौजूदा हुआ। जैसे तायां के हाथ जंकूक के रूही वजूद से टकराए, पूरे बेसमेंट में बिजली की कड़कने जैसी एक तेज नीली रोशनी चमकी। घर की तमाम खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। वो सफेद रोशनी जो जंकूक को ऊपर ले जा रही थी, तायां के चूमते ही शीशे की तरह दरक कर टूट गई। तायां के हाथों ने हवा को नहीं बल्कि एक ठोस और गर्म जिस्म को छुआ था। जंकूक का हवा में गायब होना होता जिस्म यकदम भारी हुआ और सीधा तायां के ऊपर आ गिरा। दोनों फर्श पे आ रहे थे, लेकिन इस बार जंकूक का गायब नहीं हुआ था। बेसमेंट में फैली वो पुरस्कार रोशनी अब खत्म हो चुकी थी। हर तरफ दोबारा आम अंधेरा था और वाहिद तूफान थम चुका था। चुनांचे कुदरत को वो कानून टूट चुका था जो रूहों को ले जाता है। तायां ने सदमे की हालत में अपनी आंखें खोल ली तो देखा जंकूक उसके बिल्कुल ऊपर गिरा हुआ था। तायां ने अपने हाथों को देखा जो जंकूक की पीठ पर जमे हुए थे। जंकूक, तायां ने कांपती आवाज में पुकारा। जंकूक ने आहिस्ता से अपना सर उठाया। उसकी आंखें अब वो गहरी और बेजान काली नहीं थी, बल्कि उनमें एक चीते जाग इंसान की चमक थी। उसने एक लंबी और भारी सांस ली। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, एक ऐसी सांस जिसने 50 सालों से नहीं ली थी। जंकूक ने हैरत से अपने दोनों हाथों को देखा। उसकी उंगलियां अब तक कांप नहीं थी, उनमें खून दौड़ रहा था और जल्द का रंग बिल्कुल गंदगी और अछूता था। उसने तायां के कंधों को छुआ। तायां, मैं तुम्हें छू सकता हूँ। जंकूक की आवाज अब हवा की खरगोश से नहीं थी, बल्कि एक गहरी और मर्दाना इंसानी आवाज थी। मेरे दिल को देखो। तायां ने अपना हाथ जंकूक के सीने पर रखा। कमीज के नीचे से बहुत ही तेज और वाज़ेह आवाज आ रही थी, धक धक धक। जंकूक का दिल धड़क रहा था। तायां की सच्ची और बेलौस मोहब्बत ने मौत के जुनून को शिकस्त दे दी थी और जंकूक को एक छूट से दोबारा एक जिंदा सांस लेता हुआ इंसान बना दिया था। खिड़की से आने वाली सुबह की ताज़ा धूप अब पूरे घर को रोशन कर रही थी। घर का वो पुराना खौफनाक और पुरस्कार और बिल्कुल खत्म हो चुका था, जैसे कोई नई जिंदगी शुरू हुई हो। जंकूक के बड़े आईने के मेज के सामने खड़ा था। उसने तायां की एक साफ सुथरी नीली कमीज पहन रखी थी, जहाँ चाहो अब वो कपड़े बदल सकता था। आईने में अपने वजूद को बार बार छूकर देख रहा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अब एक इंसान है। तायां किचन से तोमा गर्म चाय लेकर आया और मुस्कुराकर एक मग जंकूक की तरफ बढ़ाया। लो, अब चाय पीने के लिए तुम्हें जादू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंकूक ने मग पकड़ा। चाय की गरमाइश उसके हाथों को महसूस हुई। उसने चाय का एक घूंट लिया और उसके चेहरे पर एक बेहद दिलकश मुस्कुराहट आई। ये बहुत गर्म और मजेदार है तायां। मैं 50 साल से जायका भूल चुका था। तायां सोफे पर बैठ गया और हंसते हुए बोला, अब तो तुम बिल्कुल इंसान बन गए हो।
تو اب تمہیں میرے ساتھ آفس بھی چلنا پڑے گا اور کام بھی کرنا پڑے گا۔ جنگکوک نے مگ میز پر رکھا اور چلتا ہوا تایاؤ کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تایاؤ کا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اب اس کے ہاتھ ٹھنڈے نہیں تھے بلکہ بالکل گرم اور نرم تھے۔ جنگکوک نے تایاؤ کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی پوزیسونیس اب ایک اور گہری پختہ انسانی محبت میں بدل چکی تھی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہوں تایاؤ، اب میں نہ غائب ہوں گا نہ تمہیں اکیلا چھوڑوں گا۔ یار آپ لوگ کاپی لنک نہیں کرتے، میں اتنی محنت سے اسٹوری لکھتی ہوں اور لانگ اسٹوریز دیکھتی ہوں، پلیز آپ لوگ سبسکرائب بھی کر دیا کرو۔